शनिवार को दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट कहते हुए आने वाले 5 सालों में दिल्ली में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। लेकिन दिल्ली की विपक्षी पार्टियों को दिल्ली सरकार के वादों को लेकर कई शंकाएं हैं। नगर निगम में बैठी बीजेपी ने एक बार फिर इस बजट में नगर निगम के लिए कुछ नहीं देने का आरोप लगाया। इस बजट को हवा हवाई करार दिया। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बजट पर कई तरह के आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री से सवाल पूछे। बजट बिल्कुल झूठ का ड्राफ्ट है। रोजगार देने की बात पर बिल्कुल दिल्ली सरकार फेल हुई है। इन्होंने 8 लाख रोजगार 2015 में देने की बात कही, उसके बाद 10 लाख रोजगार और अब 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि इन्होंने अभी तक सिर्फ 440 रोजगार ही दे पाई है। 2015 से 20 तक 440 रोजगार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरटीआई का जवाब कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ 440 रोजगार दिए। वहीं 15 साल दिल्ली में सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने भी इस बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। दिल्ली कांग्रेस की माने तो शीला दीक्षित की सरकार के बाद जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, तब से दिल्ली का ग्राफ हर पैमाने पर गिरा है। दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार बजट की बात तो दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन पिछले 7 साल में दिल्ली में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और सरकारी आंकड़े झूठे हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की सरकार का बजट प्रस्तुत किया और उस बजट को देखते हुए जो निष्कर्ष निकला है, जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं कि ये बजट रोजगार बजट का नाम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बजट जो है रोजगार बजट ना हो करके बल्कि जले पर नमक छिड़कने वाला ये बजट मैं कहना चाहता हूं। ये बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी, दलित विरोधी या माइनॉरिटी का हूं या युवा का हूं, उनका विरोधी एक बजट है। उनके उत्थान को लेकर के कोई इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। दिल्ली सरकार इस बजट को दिल्ली की जनता के हित में बता रही है और दिल्ली के भविष्य को देखते हुए जनहित का बजट बता रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियां इस बजट के आंकड़ों के आधार पर सरकार को घेर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई सरकार बजट पेश करे और विपक्षी पार्टियां उसकी आलोचना ना करें, लेकिन देखना यह है कि वित्त मंत्री ने जो वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में दिल्ली में 20 लाख नौकरियां मिलेंगी, वो क्या अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं या नहीं। कैमरामैन शूरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।